सनातन को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के इस्लामीकरण के खिलाफ जो षड्यंत्र है, इसी तरीके से प्रहार करना है, उसके खिलाफ हमारी पिछले 10-12 वर्षों से जंग चल रही है। जो कानून सनातन सभ्यता को ख़त्म करने के लिए बनाए गए 6 वर्ष के संघर्ष में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के माध्यम से उन कानूनों को हमने ध्वस्त करवा दिया। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, जिन ने वो आदेश निकाले कि यहाँ पे हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा कर लो, मुसलमान बैठ जाएगा तो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, ना DC कार्रवाई करेगा, ना SSP कार्रवाई करेगा, इस तरीके के आदेश जिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने निकाले, उन्हें ध्वस्त करने का, उन आदेशों को ध्वस्त करने का और उनके खिलाफ जंग लड़ने का काम हमने किया। फिर वो चाहे हिंदू माइनॉरिटी का मामला हो या डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद, जिस तरीके से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स क्रिएट करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो तो हम लगातार कर रहे हैं, उन्हें हरा रहे हैं। भाजपा और PDP की सरकार थी, जम्मू संभाग के लोगों ने CBI इंक्वायरी मांगी क्योंकि जम्मू संभाग के लोग पूरे तरीके से आश्वस्त थे कि ये झूठा केस बनाया जा रहा है जम्मू संभाग के लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, लैंड जिहाद के डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लैंड जिहाद के जो एजेंट हैं उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना जम्मू संभाग का आम जनमानस जुटा पाए। इस तरीके का यह षड्यंत्र रचेगा, ये कह रहा था। मैं सनातन विरोधियों को जवाब देने का, उसके जवाब में उठाया हुआ एक कदम है कि प्रतिवर्ष, हर वर्ष हम उसी मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम करते हैं जहाँ पे इन्होंने गलत तरीके से झूठ बोल के प्लेस ऑफ ऑकरेंस की, रेप यहाँ हुआ, मर्डर यहाँ हुआ, उसे स्थान बना दिया था और ये कहा था कि अपने कुल देवताओं के सामने इन पुजारियों ने और इन लोगों ने यह काम किया था। आज हम उन्हें जवाब देने के लिए केवल 2018 या 19 नहीं, 2024 में भी वहां पे भव्य कार्यक्रम करवा रहे हैं और आपके माध्यम से सब जम्मू वासियों को हम न्योता देते हैं कि वो वहां पे पहुंचे, माथा टेके और कृतज्ञता दिखाएं। किन लोगों को किस चीज के प्रति कृतज्ञता दिखाएं? सनातन के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। सनातन पे जो लोग प्रहार कर रहे हैं, केवल उनके बारे में अंदर बैठ के कुड़ के नहीं, या गाली गलौज करके नहीं, अपने कमरों में बंद करके या मीडिया पे बयानबाजी करके नहीं, बल्कि वहां पे पहुंच के जहां पे उन्होंने प्रहार किए, जिन सिंबल्स को उन्होंने अटैक किया, वहां पे खड़े होकर अपनी एकजुटता दिखा के अपनी कृतज्ञता दिखाएं। 500 सालों का संघर्ष जो है उसका अंत हुआ है। इससे बढ़िया क्या खुशी हो सकती है सनातन धर्मियों के लिए कि रामलला, राम हमारे आराध्य, सबके आराध्य वहाँ पे विराजमान होने जा रहे हैं। एकम सनातन भारत दल के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट अंकुर शर्मा आज सांबा पहुंचे। आपको बता दें, अंकुर शर्मा और उनके तमाम साथी जो है ये जम्मू से पैदल निकले हैं और ये रसाना तक जो है ये पैदल पहुंचेंगे और इसके पीछे क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इन्होंने जम्मू से रसाना तक की ये पैदल यात्रा शुरू की है और ये रसाना में स्थित बाबा कालीवीर जी के देवस्थान में पहुंचेंगे और वहां पर कल जो वो सुबह माथा भी टेकेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि रसाना जो लगातार चर्चाओं में रहा, जिसको लेकर CBI इंक्वायरी की मांग हुई और अब लगातार ये जो सनातन को लेकर भी बात की जा रही है और कुछ लोग सनातन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनको जवाब देना भी काफी लाजमी हो जाता है। तो तमाम चीजें जानने की कोशिश करते हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से, जो आज सांबा पहुंच चुके हैं। क्या कुछ चीजें हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा आपने जम्मू से शुरू की है पैदल रसाना तक की, इसके पीछे का मोटिव जानना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आपका क्या जवाब रहेगा जो सनातन को लेकर लगातार कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर वर्ष की तरह कल भी रसाना बाबा कालीवीर जी देवस्थान में भव्य भंडारे का आयोजन है, पूजा का आयोजन है, बाबा कालीवीर की कारके और पूरा भजन का आयोजन है, जो हर वर्ष की तरह हज़ारों लोगों की संख्या में मिलकर हम वहाँ पे आयोजित करते हैं रसाना केस होने के बाद से ही। तो आज उसी पृष्ठभूमि में, चूँकि वो कल 21 तारीख रविवार को वो समारोह है, कार्यक्रम है, तो हम इस बार हमने तय किया कि जम्मू से हम पैदल यात्रा निकालेंगे ताकि जागरूकता फैले और लोग ये ना भूलें कि रसाना में हम किस भाव को लेके, किस विचार को लेके संघर्ष कर रहे थे। जिस तरीके से रसाना देवस्थान, बाबा कालीवीर जी के देवस्थान को बदनाम करने का दुष्प्रचार और पूरा कैंपेन उस समय चलाया गया था, जिसके विरोध में जम्मू संभाग का एक एक प्राणी जन समाज खड़ा हो गया था, उस बात को याद रखते हुए हम हर वर्ष, प्रतिवर्ष इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, माथा टेकने जाते हैं, पूरे जम्मू संभाग को न्योता देते हैं। तो फिर पैदल हम निकले, रास्ते में लोगों को न्योता देते देते कुछ लोगों को ऐसे भी न्योता दिया था, मीडिया के माध्यम से भी न्योता दिया था और आपके माध्यम से भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी न्योता देता हूं कि चाहे आधे घंटे के लिए ही कल बाबा जी कालीवीर देवस्थान पे रसाना में आएँ और अपनी कृतज्ञता का भाव वहाँ पे प्रकट करें। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म पे जो प्रहार उस समय किए गए थे, आप जानते हैं भाजपा और PDP की सरकार थी। जम्मू संभाग के लोगों ने CBI इंक्वायरी मांगी क्योंकि जम्मू संभाग के लोग पूरे तरीके से आश्वस्त थे कि ये झूठा केस बनाया जा रहा है
जम्मू संभाग के लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, लैंड जिहाद के डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लैंड जिहाद के जो एजेंट हैं उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना जम्मू संभाग का आम जनमानस जुटा पाए, इस तरीके का यह षड्यंत्र रचेगा, ये कह रहा था। लेकिन आपने देखा कि भाजपा भी पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू संभाग के विरोध में ही खड़ी हो गई और सीबीआई इंक्वायरी नहीं दी, और जिसके कारण निर्दोषों को जेल जाना पड़ा। आज भी वो केस अपील के माध्यम से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में लंबित है, जहां पे किन्हीं कारणों से देर हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कानून के माध्यम से, कोर्ट्स के माध्यम से न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस केस को इस्तेमाल करके बाबा कालीवीर जी, हिंदू टेम्पल्स, हिंदू श्राइन, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के खिलाफ एक ग्लोबल डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया था, मंदिरों को, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का एक कैंपेन चलाया गया था। भाजपा पीडीपी के शासनकाल में खबरें छपवाई गई थी जिसकी हेडलाइंस लिखी गई थी, टेम्पल रेप एंड रिचुअल्स। इस तरीके का जो प्रपंच चलाया था, जो कैंपेन चलाया था, उसके विरोध में हम तब भी थे। वो खतरे आज भी खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए हम उस कृत्य को भूले नहीं है। वो ऐसी चीज़ें, रसाना जैसी चीज़ें फिर वापस ना आए, फिर से रिपीट ना हो, इसलिए प्रतिवर्ष समाज के प्रति अपना ये दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष हम भव्य तरीके से उसी मंदिर में, जिस मंदिर को बदनाम किया गया था, ये कार्यक्रम करवाते हैं। वहाँ एक ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन भी हुई है, और ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पहले छोटे मोटे स्तर पे वहाँ पे कार्यक्रम करते थे, उनको भी ट्रस्टी रखा गया है। स्वयं ट्रस्ट की अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। कल हजारों लोगों की संख्या में लोग वहाँ पे आएंगे। जो लोग आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आएँ, माथा टेके, सनातन के लिए माथा टेके, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण के लिए माथा टेके, उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं आधे घंटे के लिए वहां पे आके, जिन ताकतों ने सनातन पे प्रहार किया था और यहां जम्मू संभाग को कमजोर करने का प्रयास किया था। और याद करें हम उस समय के अपने गद्दार नेताओं को भी, जो कश्मीर की झोली में पड़े हुए थे, वो 25 एमएलए और भाजपा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी, और उनके प्रति भी अपना एक ओपिनियन बनाए कि किस तरीके से उस समय दुख की घड़ी में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था। वो कश्मीर के जिहादियों के साथ जाके खड़े हो गए थे, जिसके कारण इतना बड़ा जो अन्याय है वो परिवार को, जम्मू संभाग के लोगों को और पूरे राष्ट्र को सहना पड़ा था। तो उसी पृष्ठभूमि में हमने तय किया कि आज हम पैदल निकलेंगे जम्मू से। कल प्रोग्राम है, लेकिन आज हम सवेरे से निकले हैं पैदल, और पैदल ही यात्रा करेंगे, और कल बाबा कालीवीर जी के मंदिर में सवेरे 10 बजे वहाँ माथा टेक के पूरे दिन का कार्यक्रम वहाँ पे चलाएंगे। लेकिन उन लोगों को क्या जवाब रहेगा जो लगातार आज भी सनातन को लेकर सवाल खड़े करते हैं? देखिए, उन लोगों को जवाब नहीं। अब जिस तरीके से वो सनातन पे सवाल खड़े करते हैं, सनातन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के इस्लामीकरण के खिलाफ जो षड्यंत्र है, इसी तरीके से प्रहार करना है, उसके खिलाफ हमारी पिछले 10-12 वर्षों से जंग चल रही है। जो कानून सनातन सभ्यता को खत्म करने के लिए बनाए गए, 6 वर्ष के संघर्ष में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के माध्यम से उन कानूनों को हमने ध्वस्त करवा दिया। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, जिन ने वो आदेश निकाले कि यहाँ पे हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा कर लो, मुसलमान बैठ जाएगा तो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, ना डीसी कार्रवाई करेगा, ना एसएसपी कार्रवाई करेगा, इस तरीके के आदेश जिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने निकाले, उन्हें ध्वस्त करने का, उन आदेशों को ध्वस्त करने का और उनके खिलाफ जंग लड़ने का काम हमने किया। फिर वो चाहे हिंदू माइनॉरिटी का मामला हो या डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद, जिस तरीके से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स क्रिएट करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो, तो हम लगातार कर रहे हैं, उन्हें हरा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि समाज भी इन खतरों के प्रति जागरूक हो, न केवल जागरूक हो बल्कि संगठित हो, और संगठित होकर जवाब दे ऐसे लोगों को, केवल मीडिया के माध्यम से बयानबाजी करके नहीं, लेकिन जो खतरे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके, जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके, जो समस्या है उसे डायग्नोज करके, उसे आर्टिकुलेट करके, और फिर एक रिस्पांस मैकेनिज्म बना के, जिस तरीके से कोर्ट के माध्यम से या सड़क पे इस समय अभी हम चल रहे हैं, इस माध्यम से हमने बनाया है। इस मूवमेंट में साथ दें। एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु सनातन विरोधी ताकतों से लड़ने का एक प्रबल मंच है। हमारा सहयोग करें। कल बाबा कालीवीर जी स्थान पे भी आए। ये ब्रॉडर जो एक प्रोग्राम है सनातन विरोधियों को जवाब देने का, उसके जवाब में उठाया हुआ एक कदम है कि प्रति वर्ष, हर वर्ष हम उसी मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम करते हैं जहां पे इन्होंने गलत तरीके से झूठ बोल के प्लेस ऑफ ऑकरेंस की, रेप यहां हुआ, मर्डर यहां हुआ, उसे स्थान बना दिया था और ये कहा था कि अपने कुल देवताओं के सामने इन पुजारियों ने और इन लोगों ने ये काम किया था। आज हम उन्हें जवाब देने के लिए केवल 2018 या 19 नहीं, 2024 में भी वहां पे भव्य कार्यक्रम करवा रहे हैं और आपके माध्यम से सब जम्मू वासियों को हम न्योता देते हैं कि वो वहां पे पहुंचे, माथा टेके और कृतज्ञता दिखाएं।
किन लोगों को किस चीज के प्रति कृतज्ञता दिखाएं? सनातन के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। सनातन पे जो लोग प्रहार कर रहे हैं, केवल उनके बारे में अंदर बैठ के कुड़ के नहीं, या गाली गलौज करके नहीं, अपने कमरों में बंद करके, या मीडिया पे बयानबाजी करके नहीं, बल्कि वहां पे पहुंच के जहां पे उन्होंने प्रहार किए, जिन सिंबल्स को उन्होंने अटैक किया, वहां पे खड़े होकर अपनी एकजुटता दिखा के अपनी कृतज्ञता दिखाएं। यही मेरा संदेश आपके माध्यम से उन सब लोगों को रहेगा। आखिरी सवाल रहेगा, भव्य राम मंदिर निर्माण जिस तरह से हुआ, अब वहां पर भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? देखिए, 500 सालों का संघर्ष जो है उसका अंत हुआ है। इससे बढ़िया क्या खुशी हो सकती है सनातन धर्मियों के लिए कि रामलला, राम हमारे आराध्य, सबके आराध्य वहाँ पे विराजमान होने जा रहे हैं। कुछ विषय दूसरे उठाए गए हैं। शंकराचार्य हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी विषय पे फाइनल वर्ड शंकराचार्य जी भगवान का होता है। शंकराचार्य भगवान ने कहीं पे कुछ आपत्ति जताई है कि मुहूर्त को लेके उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। आपत्ति जताई है कि मंदिर चूंकि पहले उद्घाटन करना था किसी कारण से, तो उसका जो शिखर का आकार है वो छोटा रखा गया है, वो 1008 फीट का होना चाहिए था, 165 पे सिमटा दिया क्योंकि जनवरी तक उतना ही हो सकता था। ये कुछ विषय हैं जिसे हम अपने समाज में अंदरूनी तरीके से जो है वो हल करने का प्रयास करेंगे या करेंगे, लेकिन शंकराचार्यों की बात का सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं, मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, और मंदिर की प्रतिष्ठा में शिखर फेस रिप्रेजेंट करता है भगवान का, आंखें रिप्रेजेंट करते हैं भगवान के, कलश जो है हेड रिप्रेजेंट करता है, उस पर झंडा लगता है वो भगवान के केश रिप्रेजेंट होते हैं। जब शिखर बना ही नहीं, कलश लगा ही नहीं, तो फिर इस तरीके से क्यों करना है? जब 500 वर्षों के इंतजार के बाद कुछ हम करने जा रहे हैं तो ठीक तरीके से करें। सनातन के जो प्रधानमंत्री शंकराचार्य हैं उनके कहे अनुसार करें। क्यों हमने इस तरीके से करना है कि कल को कोई समाज पे या सनातन पे कोई विपत्ति आए, और भव्य तरीके से करें? लेकिन ऐसा लगता है कि विपत्ति आएगी नहीं, क्योंकि इस समय तमाम सनातनी जो वो राममयी हो चुके हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है। हम भी राममयी हैं और राम का नाम लेके ही घर से निकले हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इंटरनल जो इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए और सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए, क्योंकि राम भगवान का मंदिर जो है वो इतनी भव्यता से उसका कार्यक्रम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल ना उठा पाए, और खासकर शास्त्रों अनुसार होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किया गया कोई भी जो काम है वो अनर्थ साबित हो सकता है। हम हिंदू अगर हैं तो हम हिंदू इसीलिए हैं क्योंकि हम शास्त्रों को मानते हैं। अगर शास्त्रों को ना माने, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उन्हें ना माने तो फिर हम हिंदू नहीं होंगे, हम कुछ और होंगे। जब हम उन्हें मानते हैं तो उस हिसाब से चलें भी। बाकी राम मंदिर और भव्य बने, 165 फीट पे सीमित किया, 1008 फीट बने। मुझे लगता है कि उसी प्रण के साथ हम सबको बधाई भी देना चाहते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि एडवोकेट अंकुर शर्मा जो कि एकम सनातन भारत दल के नेशनल प्रेसिडेंट है, आज सांबा पहुंचे। जम्मू से पैदल यात्रा इन्होंने शुरू की जो कि रसाना तक पहुंचेगी। रसाना केस आप सबको याद होगा, और वहीं पर जाकर जो वो कर रहे थे, ये एक कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जाएगा जो बाबा कालीवीर जी का तीर्थ स्थान है। और यहाँ से ये कहा जा रहा है कि जो सनातनी है उन सबको वहाँ पर आना चाहिए और कसम उठानी चाहिए कि जो लोग सनातन के खिलाफ बात करते हैं उनको जो है जवाब देना होगा, और जवाब देने का वक्त आ गया है। और राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने क्या कहा ये आपने सुन ही लिया है। तो ये पैदल यात्रा एडवोकेट अंकुर शर्मा अपने तमाम साथियों के साथ कर रहे हैं, जो कि ये यात्रा जम्मू से शुरू हुई पैदल यात्रा और ये रसाना जाकर खत्म होगी। फिलहाल के ऋषि गुजरिया जी के मीडिया।